संसद के मॉनसून सत्र के 10वें दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। आखिरकार दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सोनिया गांधी और बीजेपी नेताओं के बयानों पर भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान पर विवाद की गूंज लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी संसद में सुनाई दी। कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी के खिलाफ कैबिनेट मंत्रियों स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल द्वारा सदन में दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। सदन में हंगामे के बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में गांधी स्टैच्यू के सामने प्रदर्शन किया और स्मृति ईरानी के माफी की मांग की। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इस विवाद के बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा वो राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगने को तैयार हैं। मैं राष्ट्रपति से मिलूंगा। दादा क्या बात? राष्ट्रपति से समय मांग। सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए, ये तो इसमें कोई, अगर नहीं मांगते हैं तो वो उनका विवेचन कैसा है, उनका थॉट कैसा है वो पता चलता है। पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस। तो इसलिए मुझे लगता है सोनिया गांधी माफी मांगना चाहिए। ये भाजपा वाले राष्ट्रपति जी को सम्मान दिला रहे हैं या उनका सम्मान घटा रहे हैं? वही शब्द जो अपमानजनक अधीर रंजन चौधरी के मुंह से निकला, वही शब्द भारतीय जनता पार्टी वाले 1000 बार बोल रहे हैं। यह अधिकार किसने दिया भाई आपको? देश की कैबिनेट मंत्री को क्या इतना ज्ञान नहीं है? वो हमारी महामहिम राष्ट्रपति का नाम लेकर संबोधित कर रही हैं। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसदों ने महंगाई और जीएसटी के मसले पर सदन की कार्रवाई रोककर तत्काल चर्चा कराने की फिर मांग की, जिसे चेयर ने अस्वीकार कर दिया। कल माननीय चेयरमैन साहब ने कहा नेक्स्ट वीक से ऑलरेडी प्राइस राइज पे बहस होने जा रही है, तो ये 5 नोटिस आपकी इसमें हैं। बाकी कल उन्होंने कहा था ऑलरेडी कि इनमें से कई विषयों पर पिछले दिनों उन्होंने 0 आवर में सबको एक्सेप्ट किया था, पर बहस नहीं हो सकी। इनमें से किसी नोटिस को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए इस पर बहस नहीं होगी। मैं आगे प्लीज 13-14 साल अगर आप याद करेंगे, O2G के लिए, भ्रष्टाचार के लिए बहुत बार सदन को सस्पेंड किए, पूरा सेशन खत्म कर दिए, लेकिन वो सस्पेंडेड नहीं हुए। इस बार देखिए प्राइस राइज का डिस्कशन के ऊपर हम मांग उठाए, वो सस्पेंड कर दिया। तो उसको जी चाहे जो वो कर रहे, बट इन 2024 पीपल विल टेल द लास्ट वर्ड। अगले हफ्ते चर्चा होगी राज्यसभा में जी। मोदी जी है तो मुमकिन है, वो अगर चाहेंगे तो होंगे। राज्यसभा के सांसदों के निलंबन खत्म होने के बावजूद सदन में गतिरोध बना हुआ है। महंगाई और अधीर रंजन चौधरी के बयान सहित तमाम मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। फिर भी उम्मीद यही है कि सोमवार से सदन का कामकाज समान रूप से शुरू हो जाए। शुक्रवार को सदन की कार्रवाई खत्म होते ही करीब 50 घंटे से रिले धरना पर बैठे निलंबित विपक्षी सांसदों ने भी अपना धरना खत्म कर दिया। अब वो सोमवार को फिर महंगाई और जीएसटी पर चर्चा की मांग उठाने की तैयारी कर रहे हैं। महंगाई, अनब्रांडेड और पैक्ड खाने पीने के सामान और राष्ट्रपति के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान पर हंगामे की वजह से लगातार 10वें दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल सकी। इसके साथ ही मॉनसून सत्र का लगभग आधा समय हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। अब संकेत हैं कि अगले हफ्ते लोकसभा और राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा शुरू हो सकती है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन अगले हफ्ते सोमवार को इस गतिरोध को तोड़ने में कितना कामयाब हो पाते हैं। संसद भवन से राजीव रंजन और मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।